Good morning student. This lecture is for 11th class student and topic name is We Are Not Afraid to Die. So let us start from page number 16, second paragraph. We had survived for 15 hours since the wave hit. तो इसमें राइटर कह रहे हैं कि वेव की जो उनका शिप था वो उसके वेव के हिट करने के 15 आवर्स तक उन्होंने सरवाइव किया. बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग एनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. लेकिन जो ये वेव वॉकर ना था वो उस कंडीशन में नहीं था कि वो ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच जाए. सो आई चेक्ड आवर चार्ट्स एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट. और तब राइटर ने अपने चार्ट्स को, अपने मैप्स को कैलकुलेट किया एंड दैट देवर, और कैलकुलेशन के बाद उन्होंने क्या पाया कि देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट. मीन्स ईस्टर्न की तरफ क्या था, से कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर उनको 2 आइलैंड जो थे, स्मॉल आइलैंड दिखाई दिए. वन ऑफ देम, आइल एमर्सडम, was a French scientific brig. उन 2 आइलैंड में से एक जो आइलैंड था वो था आइल एमर्सडम था, जो एक साइंटिफिक बेस है. और ये क्या है, ये जो एमर्सडम आइलैंड है ये फ्रेंच की प्रॉपर्टी है. आउट आवर ओनली होप was to reach these pinpricks in the vast ocean. तो आवर ओनली होप, हमें केवल एक ही होप थी. व्हाट, कि हमें इस वास्ट ओशियन में, वास्ट मीन्स बहुत बड़े महासागर में, हम इन पिनप्रिक्स, पिनप्रिक मीन्स एप्रिक कॉज बाय ए पिन, कि जब भी हम किसी सुई को, बहुत छोटा मतलब कि अगर हम किसी उसको पिन को अपनी स्किन पर जो है प्रिक करते हैं तो उससे जो निशान बन जाता है बहुत ही छोटा होता है. तो वैसे ही यानी कि अगर हम इस आइलैंड की हम इस वास्ट ओशन से कंपैरिजन करते हैं तो ये बिल्कुल छोटा सा था, एक पिन प्रिक की तरह था. और हमें एक ही हॉप थी इस पर पहुंच जाने, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया तक हम बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते थे. बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड, अबेटेड मीन्स to become less intense. So unless the wind and seas we could hoist sail, our chances would be slim indeed. तो लेकिन जब तक जो विंड है, विंड की जो इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती है, हवा की इंटेंसिटी कम नहीं हो जाती है, और सीज जो वेव्स हैं वो कम नहीं हो जाती हैं, तब तक क्या था, हम अपने सेल होस्ट नहीं कर सकते थे. आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडीड. स्लिम मीन्स लेस, कम. और हमारे जो चांसेस थे पहुंचने के वो भी बिल्कुल क्या थे, कम थे. द ग्रेट वेव हैड पुट आवर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन. और उस बहुत बड़ी जो वेव थी उसने हमारे ऑक्सिलरी इंजन, व्हाट इज ऑक्सिलरी इंजन, दैट इज सेकेंडरी इंजन, आई मीन एमरजेंसी इंजन, उसने भी क्या, वो भी क्या हो गया था, वेव के हिट होने से आउट ऑफ एक्शन, यानी कि उसने भी काम करना बंद कर दिया था. ऑन जनवरी 4, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. और जनवरी 4 को 36 कॉन्टिन्यूस पंपिंग, पानी को शिप से बाहर निकालने पर, वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स. तो हमारे पास क्या था, जो लेवल था, लेवल ऑफ वाटर वाज फ्यू सेंटीमीटर्स डीप. अब पानी जो लेवल था बहुत ही कुछ सेंटीमीटर ही रह गया था. नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस विद द वाटर स्टिल कमिंग इन. तो जो पानी, जो चीजें, जो पार्ट्स टूट गया था शिप का, उसमें से जो पानी आ रहा था, जो गैपिंग में से पानी आ रहा था, हमें उस पानी को ही जो था भी आने से रोकना था, उसको बचाना था. वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट. और
हम अपने मेन मास पर भी कोई भी जो था हम मेन मास पर कोई भी सेल नहीं कर सकते थे. प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट. व्हाट इज रिगिंग? रिगिंग मीन्स द रॉप्स एंड वायर, जो तारे और जो रस्सियां थी, would simply pull the damaged section of the hull. और जो हल क्या होता है? फ्रेमवर्क ऑफ द वेसल या जो यू कैन से शिप. और हम क्योंकि हल प्रेशर ऑन द रिगिंग, इससे क्या हो गया था? राइटर कह रहे हैं कि उन्होंने सेल नहीं किया क्योंकि जो फ्रेमवर्क था उस पर क्या होता, रस्सियों का, वायर्स का प्रेशर होता और वो टूट जाता. तो उन्होंने सिर्फ सो ही होस्टेड द स्टॉर्म जीप, उन्होंने केवल स्टॉर्म जीप को ही उन्होंने होस्ट किया, लहराया. एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट दैट टू आइलैंड वर. और हमने जो 2 आइलैंड देखे थे, हमने उनकी तरफ जो हम बढ़ना हमने शुरू किया. मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ एंड क्रैकर्स बिस्किट्स एंड वी एट और फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. मैरी ने कुछ कॉर्न बीफ होता है जो गाय के जो भुना हुआ जो मांस होता है, उसे कुछ वो कॉर्न बीफ मिला, कुछ क्रैकर्स मिले, बिस्किट्स मिले. और वी एट, हमने लगभग 2 दिनों में कुछ नहीं खाया था. हमारा ये पहला मील था जो हमने खाया था. बट अवर रेस्पाइट मीन्स रिलीफ, बट अवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. शॉर्ट लिव्ड मीन्स यू कैन से टेम्परेरी. लेकिन जो हमारा रेस्ट था, जो हमारा रिलीफ था, वो कुछ ही एक सब टेम्परेरी ही था, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं मिला. एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. और फिर से दोबारा से जो काले काले ब्लैक क्लाउड्स थे, उन्होंने फिर से जो है हमारे पीछे से वो बढ़ने शुरू हो गए. यानी कि फिर से स्काई के अंदर काले काले बादल बनने शुरू हो गए. विदिन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 knots. और अगेन जो विंड की जो स्पीड थी वो दोबारा से 40 knots पर आवर की स्पीड से बन गई, चलने लगी. एंड द सी वर गेटिंग हायर. और जो वेव्स थी सी के अंदर वो भी ज़्यादा ऊंची उठने लगी. द वेदर कंटिन्यूड टू डिटोरिएट. डिटोरिएट मीन्स यू कैन से टू गेट वर्ड्स. जो वेदर था, जो मौसम था, वो भी कंटिन्यू क्या हो रहा था, वो ज़्यादा खराब होता जा रहा था. थ्रू आउट द नाइट, यानी कि पूरी रात जो मौसम था वो ज़्यादा खराब रहा. एंड बाय डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग ऑन January 5th. और January 5th की अर्ली मॉर्निंग को अवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट. और जो हमारी जो सिचुएशन थी वो फिर से क्या हो गई थी, फिर से ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई थी. सो व्हेन आई वेंट इन द comfort the children, John asked. जब मैं बच्चों के केबिन में उनको कंफर्ट करने के लिए, उन्हें रिलैक्स दिलवाने के लिए गया, तो जॉन ने पूछा, his son, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. तो उसने कहा कि डैडी क्या हम मरने वाले हैं. तो आई ट्राइड टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. तो मैंने उसको एश्योर किया, उसको विश्वास दिलाया कि नहीं, वी विल मैनेज इट, हम इसको मैनेज कर लेंगे. बट डैडी इफ वी वेंट ऑन, लेकिन वो कहता चला गया, ही वॉज कैरिंग ऑन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टूगेदर. तो ही वॉज ए वेरी ब्रेव बॉय. उसने क्या कहा अपने पापा से कि हमें मरने का डर नहीं है, इफ वी कैन ऑल, अगर आप, मम्मी, शू और मैं इकट्ठे रहें तो हमें मरने का भी डर नहीं है. तो इन दिस वे वी कैन से दैट ही वॉज वेरी ब्रेव बॉय. तो स्टूडेंट, टिल हेयर you will read chapter and find out difficult words, and till here
from starting to till here, you will complete revise this topic. Thank you.